चाय। सारा, आज मैं ना तुम्हारे जाने के बाद पप्पू के पास गई थी। बहुत मूड खराब था उनका, तो भाई खुद मनाने की कोशिश की, वही नहीं मानी। बल्कि आज तो कपड़े धुलवाने के लिए भी दुरैया क्या गई। हाँ अम्मी, तो ठीक है, उनको कौन रोक सकता है। जो उनका दिल चाहता है वो वही करती हैं। तुम रोक सकती हो उन्हें? बहस करना बंद कर दो ना उनके साथ। अगर तुम ऐसा नहीं करोगी ना तो उनकी जुबान कभी बंद नहीं होगी। जो उनके दिल में आएगा बोलेंगी, जो उनके दिल में आएगा करेंगी। अम्मी, आप कहना क्या चाह रही हैं? आप चाहती हैं कि मैं उनसे डर जाऊं, उनकी हाँ में हाँ मिलाऊं, और जो वो कहे वो ठीक है ये कहूं मैं? ऐसा नहीं हो सकता अम्मी। और अम्मी, आप तो ये सब बात जानती है, उसके बावजूद आप मुझे ऐसे कह रही हैं। हाँ मैं कह रही हूँ, बस मैं कह रही हूँ कि तुम मुझसे माफी मांग लो, तो मांग लो ना तुम एक बार। अम्मी देखो बेटा, एक बार माफी मांगने में हर्ज ही क्या है? पर वो खुद कह रही हैं, अगर तुम उनसे माफी मांग लोगी और उनका मूड सही हो जाएगा तो इससे अच्छी बात क्या होगी। पहले की बात और थी बेटा। जब से तुम्हारे अब्बा गए, मैं नहीं चाहती कि इस घर की दीवारों से किसी की आवाज बाहर निकले। सारा, मैं जानती हूँ कि तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही, लेकिन कभी कभी समझकर उठने वाले कदम भी ना गलत उठते हैं बेटा। मुझे पता है इसमें कोई फायदा नहीं है, लेकिन सिर्फ एक बार मेरी बात मान लो बेटा। बस एक बार अपनी पुप्पो के पास बैठ जाओ, उनसे प्यार मोहब्बत से बात कर लो। यकीन जानो कि सब कुछ सही हो जाएगा, वो खुश हो जाएंगी। वो तो दिल में कोई बात रखती भी नहीं है। हाँ, वो दिल में नहीं रखती अम्मी, वो दिमाग में रखती है, ताकि वो याद रखें। माफी मांग लूंगी आपके कहने पे उनसे मैं। लेकिन आप भी जानती हैं कि मैं गलत नहीं हूं। मैंने उनसे बदतमीजी नहीं की। अच्छा, थैंक यू। चाय पी। आपकी चाय का है? बना लूंगी मैं। पी, तुम पी लो फिर मैं पी लूंगी। पप्पू, माफ कर दे मुझे इस तरह आपसे बात नहीं करनी चाहिए थी। मेरी जान, तुम्हें पता ही नहीं है कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। ये माफी तलाफी की क्या बात है? तुम्हें एहसास हो गया, ये बहुत है मेरे लिए। मैंने तो तुम में और दुरैया में कभी कोई फर्क समझा ही नहीं। तुम्हें भी मैं दुरैया की तरह अपनी बच्ची समझती हूँ। चलो, जो होना तो हो गया, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, क्या फर्क पड़ता है। 2-4 कपड़े थे ना, दुरैया ने धो दिए, बात खत्म। अरे आबा, बिल्कुल फिक्र नहीं करे। आइंदा से ना मैं खुद आपसे कपड़े ले लिया करूंगी। हाँ हमीदा, अब हम दोनों एक सी हो गई हैं। जब सर पर मर्द का साया ना हो तो दुनिया वालों की ज़बानें बहुत लंबी हो जाती हैं। अब जो है जैसा है, हमें मिलके ही करना है, एक दूसरे का सहारा बनना है। मैं तो ये चाहती हूँ कि
खाना भी बस एक ही जगह पके। देखो ना, एक आलू एक बैंगन पकाती हुई मैं अच्छी लगूंगी क्या? जी जी, मैं बना लिया करूंगी खाना, साथ ही खा लिया करेंगे। पप्पू, अगर आप वाकई मुझे दुरैया की तरह समझती हैं तो ये बात आपको दिखानी भी होगी। अब आप मेरी जॉब को लेके या मुझ पे कोई ताने नहीं मारिएगा प्लीज। तो ताना कब दिया है मैंने? जिसे तुम ताना कह रही हो ना, तो तरबियत की बातें हैं मेरी। इतना जहर तुम में किसने भरा है सारा? ऐसा ना किया कर मेरा बच्चा। हाथ हो गई है वैसे रुमाना। एक तो आई इतनी देर से, ऊपर से यहाँ खड़ी राजो न्याज कर रही हो। चलो बाहर आओ, बाहर आओ, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। और ये रोना धोना तो बंद करो ना। ये बदशगुनियां फैलाने वाले लोग पहले ही बहुत हैं इस घर में। छोड़े आपा, इन सब बातों को इजाजत दें हमें। आपने दिल बड़ा किया, बहुत खुशी हुई हमें। मेरा दिल बहुत बड़ा है हमीता, बहुत बड़ा। और तुम लोग क्यों जा रहे हो? बैठो ना 2 घड़ी मेरे पास, फिर तो जाना ही है। और हाँ, एक बात तो मैं बताना भूल ही गई, सारा के रिश्ते की बात चलाई है एक जगह। लोग आएंगे देखने के लिए। मैं जल्द से जल्द इसे अपने घर रुखसत कर देना चाहती हूँ। किसका फोन है? बात कर लो। नहीं नहीं, दोस्त की कॉल है, जरूरी नहीं है। जब तक बात नहीं करोगी पता कैसे चलेगा जरूरी है या नहीं? जरूरी हो भी सकता है। आप पढ़ रहे हैं ना? आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी, मैं फ़ोन पे यहाँ बात करूँगी तो। मैं बाहर जाके कॉल सुन लेती हूँ, क्या पता वाकई सही कह रहे हैं आप, ज़रूरी होगी। सुनो। हाँ? मेरे लिए एक कप चाय भी ले आना बेशक। जी। बाप को गुजरे भी दिन ही कितने हुए हैं। सुर्खी पाउडर लगाया, नंगे सर निकल गई दोबारा दफ्तर। अरे क्या है दफ्तर में जो घर में उसका दिल नहीं लगता मनूस का? अच्छा आपा छोड़े ना। कैसे छोड़ दूं? अब खुदा जाने क्या चांद चढ़ाएगी। रोमाना तुझे याद है ना वो अमीरजादा
कौन देता है किसी के लिए इतने पैसे? बाज, तू ही समझाना कि बाप को गुजरे दिन ही कितने हुए हैं और वो बेमहार गुजर रही है। मैं तो इसीलिए आई हूँ कि तुझसे बात करूं। मुझे तो वो किसी खातिर में ही नहीं लाती। नहीं आपा, वाहज किसी से बात नहीं करेगा, मैं खुद बात करके समझाऊंगी। ठीक है भाई, करो जो करना है। अब मेरे भाई की मिट्टी और पलीद ना हो। बात कर रखी है मैंने एक दो लोगों से, कोई अच्छा मुनासिब रिश्ता देकर उसे घर से बाहर निकालूं। तो इसके अलावा कोई चारा नहीं है ना बाज? ठीक। तो मेरा बच्चा, तेरे भी तो मिलने वालों में कोई खानदानी लड़के होंगे ना, अपने दोस्तों में देख ना चंदा। अब तुझे ही रुखसत करना है उसे भाई बनकर। बस एक बात का ख्याल रखना प्लीज, कभी झूठ नहीं बोलना, नहीं मुझे कभी धोखा देना। झूठ और धोखे से मुझे सख्त नफरत है, मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। खुदा करा करे इस पे गैरत इंसान को। इस तरह ज्यादा देर तक नहीं चल सकता। कुछ सोचना पड़ेगा तो रैया, कुछ सोचना पड़ेगा। अम्मी, मुझे अभी शादी नहीं करनी, और आप अपने तरीके से पप्पू से बात कर लीजिएगा। मैं करूंगी तो बिला वजह आप परेशान होंगी, इसलिए आप खुद ही कर लें। अच्छा किया तुमने पप्पू से खुद बात नहीं की बेटा। सालों हो गए मैं खुद नहीं समझ सकी कि उनके साथ कैसे चलना है। लेकिन कह तो वो सही रही है ना बेटा, शादी तो करनी है ना तुम्हें, फिर क्यों ना अभी से देखें हम। अम्मी, शादी से कब इनकार कर रही हूँ मैं? शादी तो करनी है मुझे, लेकिन अभी मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जा सकती। मुझे नहीं छोड़ के जाना आपको, मुझे आपको संभालना है अम्मी। ऐसी बातें नहीं करते। मैं खुद चाहती हूँ कि अब तुम्हारी शादी हो जाए। अम्मी, अभी मैं एक और रिश्ते का बोझ नहीं उठा पाऊंगी अम्मी, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है। मुझे कुछ करके काबिल तो होने दें पहले। और जितनी भी काबिल हो जाए, ससुराल के रिश्तों का बोझ कभी कम नहीं होता। अगर ऐसा होता ना तो आज मैं अपनी बेटी को नहीं कहती कि मेरी नंद से माफी मांग। क्या बोल रही हैं अम्मी? आपके लिए तो मेरी जान भी हाजिर है, आपके लिए तो सब कुछ किया है मैंने। हाँ, तो फिर मेरे लिए तुम शादी भी कर लो, इसमें हर्जी क्या है बेटा? आप ही की वजह से शादी नहीं कर रही मैं। आपको इस तरह मैं फुप्पो के साथ अकेले नहीं छोड़ सकती, मुझे फिक्र होती है आपकी। ये क्या बात हुई? कौन सा तुम शादी करके दूर चली जाओगी मुझसे? लड़कियों का ससुराल बराबर वाले घर में भी हो ना, तो भी दूरी लगता है अम्मी। वैसे ज्यादा मेहरबानी हो गया तुम्हारा बॉस तुम पे।
जब देखो ना, हॉस्पिटल की सारी जिम्मेदारी उसने उठा ली, हर चीज का पूछ भी रहे, आ जाए भी तुम उसी के साथ ही रही हो। क्या कहना चाहती हो? मतलब ये कि क्या सोचा है, कोई शादी वादी करनी है या ये भी पहले की तरह बस बेइज्जत करके चला जाएगा? दुरैया, हाँ तो कुछ गलत नहीं कहा मैंने। इतनी बड़ी गाड़ी में आओगी जाओगी, सारी चीजें वो संभालेगा तो लोग तो बातें करेंगे ना, लोगों को नजर आते हैं, उनकी जुबानी नहीं पकड़ी जा सकती। पहले जो कुछ हो चुका है ना, इसी वजह से मामू जान की तबीयत इतनी खराब है, सोच सोच के ज्यादा। अब उन्हें पता चला कि तुम्हारी और तरक्कियां हो गई हैं तो और तबीयत उनकी खराब होगी, इसलिए ना करो ये हरकतें। ऐसे कैसे मना कर सकती है वो? अरे तुमने उसे समझाया नहीं कि शरीफजादियां अपनी शादी के फैसलों में नहीं बोलती, इस बारे में बात तक नहीं करती? वो समझाया मैंने उसे, उसने इनकार नहीं किया, बस इतनी जल्दी शादी करने को तैयार नहीं है। ओह, तैयारी? एक तो मुझे समझ नहीं आता कि ये क्या तैयारी होती है भाई। और माफ करना हमीदा, मेरा मुंह मत खुलवाओ, लेकिन उसके मुंह से ना ये बातें जचती नहीं है। उसे कहो जहां मैं कह रही हूँ चुपचाप हाँ कर दे शादी के लिए। पता नहीं आप कब इस बात की जान छोड़ेंगी। जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती और वो इस घर से रुखसत नहीं हो जाती और लोगों की जबानों को आराम नहीं आ जाता, तब तक। आप मुझे थोड़ा वक्त दे दें, मैं उससे बात करती हूँ, मना लूंगी मैं उससे। कोई वक्त नहीं है तुम्हारे पास, मैं उन्हें फोन कर चुकी हूँ। तुम उसे फोन करो कि वो जल्दी आ जाए आज, क्योंकि शाम को वो लोग आने वाले हैं। पापा आज के दिन रोक लें उन्हें। वाह अनीता वाह, मतलब मैं उन्हें रोक दूं? आज शाम को वो लोग आ रहे हैं, तैयार बैठे हैं, और मैं फोन कर दूं कि भाई आज मत आइएगा, हमारी लड़की अभी तैयार नहीं है, तो वो लोग पूछेंगे नहीं कि उस वक्त मुंह से क्यों ना फूटा कि हमारी लड़की तैयार नहीं है? नहीं, वो लोग आएंगे और रिश्ता होगा। पहले मैंने तुम्हें बताया था कि मैं उन मुँह निगौड़ मारों को बुला रही हूँ, उस वक्त क्यों ना बोली कुछ, या उसने मुंह से कुछ क्यों ना फूटा? अब जबकि वो आने को तैयार बैठे हैं, अब अगर मैं उन्हें मना करूंगी तो वो इसे इनकार नहीं समझेंगे क्या? पापा गलती मेरी है, उसने तो उसी दिन मना कर दिया था, मैं आपको नहीं बता सकी। आपने भी तो उसके बाद बात ही नहीं की इस बारे में। तुम क्यों नहीं करोगी भाई बात? उनके सामने जलील करने का कोई मौका हाथ से जाने तो नहीं दोगी ना? अगर टाइम के टाइम मना कर देती तो फिर मेरी बेइज्जती तो ना होती उन लोगों के सामने। कान खोल के सुन लो, आज शाम को वो लोग आएंगे, रिश्ता तय होगा, मैं उस लड़की को इस घर से रुखसत करके ही दम लूंगी। उससे कहना अब डोली में बैठना होगा, चाहे हंस के बैठे या रो के। मैं नाश्ते का सामान लेने जा रही हूँ, तुम घर की सफाई करो अच्छी तरह से, सारी बेडशीट्स बदलो, कुशन के कवर वगैरह चेंज करो। मैं भी देखती हूँ ये लड़की शादी से इनकार कैसे करती है। उसे तो शुक्र अदा करना चाहिए कि उसे लोग अभी भी पूछ रहे हैं, वो भी मेरे मुंह को। वरना जिस लड़की का नाम निकल जाए ना, उसका तो लोग नाम लेना भी भूल जाते हैं। समझ आई? शादी तो करनी है मुझे, लेकिन अभी मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जा सकती। मुझे नहीं छोड़ के जाना आपको, मुझे आपको संभालना है अम्मी। ऐसी बातें नहीं करते, मैं खुद चाहती हूँ कि अब तुम्हारी शादी हो जाए। अम्मी अभी मैं एक और रिश्ते का बोझ नहीं उठा पाऊंगी अम्मी, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है। मुझे कुछ करके काबिल तो होने दे पहले।
जी सर। प्लीज किचन में चेक करें, कोई कॉल नहीं पिक कर रहा है। वहां जाकर कहें कि मुझे 1 कप चाय और 7 सरदर्द की गोली दे दें। हाँ सर, किचन में असल में रब नवाज है, वो जल्दी चला गया था, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो कोई है नहीं किचन में। अच्छा चलें, ठीक है, ओके। ओके। हेलो। हाँ बेटा सारा, बेटा कब तक आ रही हो तुम? मैं बस 5 मिनट में निकल रही हूँ। अच्छा चलो ठीक है, जल्दी आ जाओ बेटा। क्या मम्मी सब खैरियत है? हाँ हाँ सब खैरियत है, बस तुम कोशिश करो कि जल्दी आ जाओ। क्या बात है, बताएं मुझे, क्या सस्पेंस है? नहीं नहीं कोई बात नहीं है, तुम्हारी याद आ रही थी ना, तो मैंने सोचा तुम्हें फोन कर लूं। बस आ जाओ तुम जल्दी घर। उफ, डरा देती हैं आप मुझे। बस 5 मिनट में मैं निकल रही हूँ और आधे घंटे में घर पहुँच जाऊंगी, ठीक है? ठीक है बेटा। अंकल एक काम करेंगे? जी बेटा आप बताएं। मैंने सरदानियार के लिए ना चाय किचन में रख दी है और साथ में उनकी मेडिसिन भी रख दी हैं, आप उनको दे देंगे? ठीक है मैं दे देता हूँ। ठीक है शुक्रिया, मैं जा रही हूँ। ठीक है बेटा, खैरियत से। आइए। इस वक्त मुझे इसकी अशद जरूरत थी। आपने बनाई है? नहीं सर, सारा बीवी ने बना कर दी है। उनसे कहिए कि काफी वक्त हो गया है, अब वो घर चली जाए और मेरी तरफ से शुक्रिया भी कह दीजिएगा। सर वो तो चली गई,
ठीक है, आप जाइए। आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप ये पैसे रख लें। आपने वाकई मेरी उस टाइम मदद की है जब दूर दूर तक कोई नहीं था साथ। और ये एहसान मैं आपका कभी नहीं भूलूंगी। प्लीज इसे एहसान मत कहिए, ये एहसान नहीं है। एक दूसरे की हेल्प करने में एहसान का एलिमेंट नहीं होता। अब खामखा ऐसी बातें सोच रही हैं। सर आप ऐसा सोचते हैं ये तो बहुत बड़ी बात है। मेरी रिक्वेस्ट है आप ये पैसे रख लें प्लीज, मुझे वाकई अच्छा लगेगा। क्या है? नंबर ब्लॉक कर देने से आपको ये लगा कि मैं आपका पीछा छोड़ दूंगा? बस कर दो शाहरुख, क्या चाहते क्या हो तुम? खत्म करो इस किस्से को। मेरे लिए सब कुछ बहुत मुश्किल है, मैं तुम्हारी फरमाइशें पूरी नहीं कर सकती। और मुश्किल तो मेरे लिए भी है ना तुम्हें छोड़ना, लेकिन देखो तुम्हारे लिए और मुश्किल हो जाती अगर आज मेरा फोन ना उठाते। क्या मतलब है? मतलब ये कि तुम्हारे घर के बाहर खड़ा होना है यार, आके मिलोगी नहीं मुझसे? क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग खराब है, पागल तो नहीं? क्या कर रहे हो? यहाँ से जाओ। घबराने की जरूरत नहीं है, मैं बेल बजाने वाला था लेकिन एंड टाइम पे तुमने फोन उठा लिया तो मैंने बेल नहीं बजाई। शाहरुख तुम्हें खुदा का वास्ता है तुम जाओ यहाँ से। तुम आए क्यों? तुम्हें एड्रेस कहाँ से मिला इस घर का? तुम्हारी माँ के घर का पता था मुझे, भाभी पहुंच गया ना। क्या बच्चों जैसी बातें कर रही हो मेरे साथ? शाहरुख सच समझो मेरी बात को, मैं बाहर नहीं आ सकती। वो आज किसी भी वक्त आ जाएगा, तुम जाओ यहाँ से। देखो आना तो पड़ेगा, अब आया हूं तो मिलना तो पड़ेगा ना। और अगर तुम ना आई तो फिर मैं आ जाऊंगा अंदर। नहीं शाहरुख ऐसा कुछ मत करना, रहम खाओ मेरी जिंदगी पे। मैं नहीं आ सकती, खाला घर पे है, आ जाने वाले, प्लीज जाओ यहाँ से। 5 मिनट का वक्त दे रहा हूं तुम्हें, और 5 मिनट बहुत होते हैं सोचने के लिए। अब फैसला तुम्हें करना। शाहरुख ये तो एक झूठी धमकी भी इतना डर गई है, असल में पहुंच जाऊंगा तो क्या करेगी?
देखे बहन, मेरे भाई के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं, हमें जहेज का कोई लालच नहीं, हम लालची लोग नहीं हैं। नहीं भाई, ऐसा भी नहीं है, हम कोई इतने गए गुजरे लोग नहीं हैं। दुनिया में जो होता है वो तो करेंगे ही। चल, ये तो आपकी ख्वाहिश है, हम आपको मना नहीं करेंगे। वैसे मुझे मेरे भाई के लिए बहुत ही प्यारी सी सलीकामंद लड़की चाहिए। अब सारा कहाँ है? मैंने तुम्हें कहा था जरा जल्दी पता करो उसका। वो आप लड़के को नहीं लेकर आई? अरे बहन, लड़का? ये लड़का नहीं है क्या? अरे यही तो वो लड़का है जिसके रिश्ते के लिए हम लोग आए हैं। बस वो क्या है ना, छोटी सी उम्र में इसकी शादी हो गई और बच्चे भी अभी छोटे हैं। सबसे बड़ा 8-9 साल का होगा। अब देखें ना, मर्द तो बड़ी उम्र का ही समझदार होता है ना। हाँ बिल्कुल। शादीशुदा हैं, अच्छे भी हैं। तो क्या हुआ? जाओ देखो, मेरा ख्याल है वो आ गई है साथ। जाओ जाओ जल्दी करो। क्या आपने बताया नहीं था इनको कुछ? मैंने तो आपको पहले ही सब कुछ बता दिया था। नहीं नहीं, आप इनकी फिक्र ना करें, ये सब कुछ मेरे ही हाथ में है। जो होगा मैं ही करूंगी। हमारी तरफ से तो हाँ है, बस आप लोग लड़की देख लें और उसे पसंद कर लें। वो लड़की को भी कुछ पता है या वो भी अभी तक अनजान है? मैं साफ बताऊं, लड़की जरा जिद्दी तबीयत की है, लेकिन फिक्र करने की कोई बात नहीं है। उसकी शादी होगी तो यहीं होगी। वालेकुम सलाम। तुम जाओ सीधा अपने कमरे में जाओ, बाहर नहीं निकलना। क्या हुआ? बहुत परेशान लग रही हैं। मैंने कहा ना, बस तुम सीधा अपने कमरे में जाओ। सारा, अरे आप लोग लेना कुछ, आपने तो लिया ही नहीं। चाय भी वैसे ही पड़ी, ठंडी हो जाएगी। बेटा लो ना। हाँ सारा बैठो बेटा। क्या हो रहा है सब कुछ? ये मैंने तुम्हें बताया था ना, रिश्ते वाले आ रहे हैं, तो ये अजीम साहब तुम्हें देखने आए हैं। और मैंने क्या कहा था? मैंने शादी नहीं करनी ना अभी। बात तो सुनो सारा, तुम बैठो तो सही। नहीं सुननी मुझे कोई बात, और आप लोग मेरी बात सुने। निकले यहाँ से, मुझे शादी वादी नहीं करनी। क्या बदतमीजी है सारा? बदतमीजी की नहीं है पप्पू अभी मैंने। भेजे ने फौरन। आपसे तो मैं बाद में बात करूंगी। बहन हमें इजाजत दे, बहुत इज्जत अफजाई हो गई हमारी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नहीं दरअसल ना इसे मालूम नहीं था, इसलिए उल्टी सीधी बातें कर रही है। उसको मैं बता दूंगी, समझा लूंगी। आप लोग बैठे ना। सारा तुम अंदर जाओ, हमीदा अंदर लेकर जाओ इसे। मैं कहीं नहीं जा रही, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। हम क्यों बैठे? अब जितना बेइज्जत करना था कर लिया इसने, या और भी कसर बाकी है? शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। ऐसी खुदसर और बदतमीज लड़की के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं आप लोग। और आपने मुझे क्या कहा था? बहुत ही पढ़ी लिखी और समझदार लड़की है। अगर ऐसी ही समझदारी है तो माफ करें हमें। चलो अजीम, मेरी बात सुनिए। नहीं हम नहीं रुक सकते। सुनिए, आप लोग इस तरह से मत कीजिए। मेरी बात सुनिए ना। खाला जान, क्या कर रही हैं आप क्यों कर रही हैं ये सारे काम? मैं कर लेती हूँ ना, छोड़ दें आप। बेटा जब से तुम आई हो सारे काम तो खुद ही करती हो, मुझे तो कुछ करने ही नहीं देती। बस आज मेरा दिल चाह रहा है खाना बनाने का, इसलिए आज तो मैं करूँगी। तुम आके बैठो ना मेरे पास। नहीं ना, अब मेरा मतलब है कि बस छोड़े, आप कर लूंगी मैं। जब मैं हूँ तो फिर क्या जरूरत है आपको? बस बैठे आप आराम करें।
इस तरह तो तुम मेरी आदतें खराब कर दोगी बेटा। मैं बिगाड़ रही हूँ ना, मैं ही ठीक कर लूंगी। आपका काम नहीं है ये, मैं खाना बना लूंगी, आप आराम करें। ठीक है बाबा, कर लो। जीती रहो। मैं देखती हूँ बेटा। रुकिए खालाजान। क्यों बेटा? कुछ नहीं। हम पे जो गुजर गई किसी से कुछ कहा नहीं, क्या कसूर था ये कुछ पता नहीं।